मेरे प्यारे बच्चे, यदि माँ काली जी का यह संदेश तुम्हारे पास आया है तो यह तुम्हारे लिए बहुत ही आवश्यक है। इसे शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखना, क्योंकि यह संदेश तुम्हारे पूर्वजों से जुड़ा संदेश है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम चाहते हो कि मेरे पूर्वज अपने जीवन में हमेशा सही सलामत रहे, तो इसे अनदेखा करने की गलती बिल्कुल भी मत करना। तो मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे पूर्वज तड़प रहा है तुम्हें कुछ गुप्त सत्य बताने के लिए, जिसे जानने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएगा। बीच में छोड़ने की गलती मत करना, नहीं तो बहुत कुछ छूट सकता है। तुम गेम चेंजर साबित हुए हो। खेल शुरू भी अगर किसी ने किया हो तो खत्म भी तुम ही करोगे। जीत तुम्हारी ही होगी और तुम्हारा नाम गूंजेगा। तुम्हारी जीत निश्चित है, जिसे देखकर दुश्मन भी होश खो बैठे हैं। दुश्मन चक्कर खाकर गिर रहे हैं और उल्टे पांव भाग रहे हैं। शत्रु परेशान है, क्योंकि उन्होंने जो जाल बिछाया था वह अब उन्हीं पर उल्टा पड़ने वाला है। उनके सिर पर एक ही घंटियां मंडरा रही हैं। जो उन्होंने तुम्हारे लिए सोचा था वही अब उनके सामने आ रहा है। अगले 48 घंटों में तुम्हें पता चल जाएगा कि किसने तुम्हारे साथ गलत किया। बुरी शक्तियों का जो जादू या तंत्र मंत्र तुम्हारे खिलाफ भेजा गया था वह अब उन्हीं पर उल्टा असर करेगा। तुम्हारी दिव्य शक्तियों ने सारा खेल पलट दिया है। वे लोग जिन्होंने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी अब खुद परेशानी में पड़ने वाले हैं। कुछ ऐसी घटना घटेगी कि उन्हें अस्पताल जाना पड़ेगा। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे, तुम्हें मानसिक रूप से कमजोर करना चाहते थे, तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ना चाहते थे, अब वे खुद ही उलझन में फंसे हुए हैं। उनकी टीम जो एकजुट होकर तुम्हारे खिलाफ काम कर रही थी अब टूटने लगी है। उनके अपने साथी ही अब उनसे दूर हो रहे हैं। भगवान ने तुम्हारा साथ दिया है। जो तुम्हारे खिलाफ थे अब वही अपनी परेशानियों से घिर गए हैं। उनका खेल अब खत्म होने वाला है। तुम्हारे धैर्य और विश्वास ने सब कुछ बदल दिया है। तुम्हारे धैर्य और विश्वास ने जिस तरह से सारा खेल बदल दिया है वह किसी चमत्कार से कम नहीं है। जब किसी ने सोचा भी नहीं था कि परिस्थितियां तुम्हारे पक्ष में होंगी, तब भगवान ने तुम्हारे लिए ऐसा मार्ग प्रशस्त किया जिसे कोई रोक नहीं सका। तुम्हारे दुश्मनों ने जो सोचा था वह पूरी तरह से विफल हो चुका है। वे अब इस स्थिति में नहीं है कि तुमसे मुकाबला कर सके। तुम्हारी मेहनत और सच्चाई का असर अब सबके सामने है। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे वही अब तुम्हारी ताकत को पहचानने पर मजबूर हो गए हैं। उन्होंने तुम्हें गिराने के लिए कितने ही प्रयास किए, लेकिन हर बार तुम और मजबूत होकर उठे। यह सिर्फ तुम्हारी मेहनत का नतीजा नहीं है, बल्कि ईश्वर का आशीर्वाद और तुम्हारे भीतर की अड़ शक्ति है जो तुम्हें हर मुश्किल से जीत दिलाती रही है। तुम्हारे दुश्मनों ने सोचा था कि वे तुम्हें हरा देंगे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि तुम्हारे साथ एक दृश्य शक्ति खड़ी है। उन्होंने जो जान बिछाया था उसमें अब वे खुद ही फंसते जा रहे हैं। उनकी हर योजना असफल हो रही है। वे अब घबराए हुए हैं, समझ नहीं पा रहे कि यह सब कैसे हो रहा है। उनकी अपनी टीम में अब दरारें पड़ने लगी है। जो लोग एक समय पर मिलकर तुम्हारे खिलाफ काम कर रहे थे अब वे एक दूसरे के खिलाफ हो चुके हैं। तुम्हारे धैर्य और विश्वास ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया है। वे अब यह महसूस कर रहे हैं कि उन्होंने तुम्हारे खिलाफ जो भी किया वह गलत था, लेकिन अब पछताने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि समय उनके हाथ से निकल चुका है। तुम्हारे कदमों की आहट से ही उनके भीतर डर समा गया है। जो लोग तुम्हें कमजोर समझकर तुम्हारे खिलाफ खड़े हुए थे अब वे खुद कमजोर हो चुके हैं।
उनकी योजना इतनी विफल हो चुकी है कि वे खुद भी उसे नहीं संभाल पा रहे। उनके साथ जो कुछ भी हो रहा है वह उनके कर्मों का फल है। तुमने कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचा और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारी सच्चाई और नेक नियत ने उन्हें हराने का काम किया है। अब समय तुम्हारे पक्ष में है। जो लोग तुम्हें गिराना चाहते थे वे खुद ही गिरते जा रहे हैं। उनकी परेशानियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। वे खुद को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी हर कोशिश नाकाम हो रही है। उनकी हालत इतनी खराब हो चुकी है कि वे समझ नहीं पा रहे कि उन्हें क्या करना चाहिए। तुम्हारी दिव्य शक्तियां अब पूरी तरह से सक्रिय हो चुकी हैं। भगवान ने तुम्हें जो ताकत दी है वह किसी भी बुरी ताकत से लड़ने के लिए पर्याप्त है। तुम्हारे साथ जो गलत हुआ था वह अब खत्म हो चुका है। अब सिर्फ तुम्हारी जीत का समय है। तुम्हारे दुश्मन अब इस कदर परेशान हैं कि उनकी नींदें उड़ चुकी हैं। उन्होंने जो तुम्हारे खिलाफ किया था उसका असर अब उन पर ही हो रहा है। उनकी टीम अब टूट चुकी है। उनके साथी अब उनका साथ छोड़ रहे हैं। जो लोग एक समय पर उनके सबसे करीब थे वे अब उनसे दूर जा रहे हैं। यह सब तुम्हारे धैर्य और भगवान के आशीर्वाद का नतीजा है। जो लोग तुम्हें मानसिक रूप से कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे अब वे खुद मानसिक उलझनों में फंस चुके हैं। उनका आत्मविश्वास पूरी तरह से टूट चुका है। वे अब खुद से सवाल कर रहे हैं कि उन्होंने तुम्हारे खिलाफ क्यों काम किया, लेकिन अब उनके पास पछतावे के अलावा और कुछ नहीं बचा है। तुम्हारी जीत अब नजदीक है। भगवान ने तुम्हारे लिए जो योजना बनाई है वह पूरी तरह से काम कर रही है। तुम्हारे दुश्मनों का पतन अब निश्चित है। वे अब किसी भी हालत में तुम्हारे सामने टिक नहीं सकते। तुम्हारी ताकत इतनी बढ़ चुकी है कि वे उसे समझने में भी असमर्थ हैं। यह समय तुम्हारे लिए बदलाव का है। अब हर चीज तुम्हारे पक्ष में हो रही है। भगवान ने तुम्हारे लिए जो भी योजना बनाई है वह पूरी तरह से सफल होगी। तुम्हें सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। किसी भी नकारात्मकता को अपने पास मत आने देना। तुम्हारा आत्मविश्वास और धैर्य ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारे दुश्मन अब पूरी तरह से असहाय हो चुके हैं। उन्होंने जो तुम्हारे खिलाफ किया था वह अब उन्हीं के खिलाफ काम कर रहा है। उनकी स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि वे अब खुद को भी नहीं संभाल पा रहे। उनकी परेशानियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। तुम्हारे धैर्य और विश्वास ने जो चमत्कार किया है वह अब सबके सामने है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे वे अब तुम्हारी तारीफ करने पर मजबूर हो गए हैं। उन्होंने तुम्हें कमजोर समझा, लेकिन अब वे जानते हैं कि तुमसे मुकाबला करना उनके बस की बात नहीं है। भगवान ने तुम्हें जो ताकत दी है वह किसी भी मुश्किल को हराने के लिए पर्याप्त है। तुम्हारी सच्चाई और मेहनत ने तुम्हें इस मुकाम तक पहुंचाया। अब तुम्हें सिर्फ आगे बढ़ते जाना है। तुम्हारी जीत निश्चित है। यह समय तुम्हारे दुश्मनों के पतन का है। उनके कर्म अब उनके सामने आ चुके हैं। उन्होंने जो तुम्हारे खिलाफ किया था वह अब उन्हीं के खिलाफ हो रहा है। उनके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। तुम्हारी ताकत और धैर्य ने उन्हें हराने का काम किया है। अब सिर्फ तुम्हारी जीत का समय है। भगवान ने तुम्हारे लिए जो योजना बनाई है वह पूरी तरह से सफल होगी। तुमसे कोई भी ताकत अब मुकाबला नहीं कर सकती। तुमने जो मेहनत की है उसका फल अब तुम्हें मिलने वाला है। यह समय तुम्हारे लिए है। अब तुम्हारी जीत का परचम लहराने का समय आ गया है। तुम्हारे दुश्मन अब तुम्हारे सामने टिक नहीं सकते।
उनकी हर योजना विफल हो चुकी है। अब सिर्फ तुम्हारी जीत की गम सुनाई देगी। तुम्हारी जीत का यह समय अद्वितीय है। यह वह पल है जिसे देखने के लिए भगवान ने तुम्हें कठिनाइयों के रास्ते से गुजारा। हर मुश्किल ने तुम्हें मजबूत बनाया, और आज जब तुम इस मुकाम पर हो तो सब देख रहे हैं कि कैसे तुमने अपने साहस, मेहनत और विश्वास के दम पर अपने दुश्मनों को हराया। तुम्हारे दुश्मन जो कभी खुद को ता समझते थे, अब अपनी ही कमजोरियों में उलझ चुके हैं। उनका सारा अहंकार, उनकी सारी चालाकियां सब मिट्टी में मिल चुकी हैं। उन्होंने तुम्हें गिराने के लिए जो भी प्रयास किए वे अब उन्हीं पर उल्टा पड़ चुका है। उनकी हालत इतनी खराब हो चुकी है कि अब वे अपनी परेशानियों का समाधान भी नहीं ढूंढ पा रहे। तुम्हारे दुश्मन अब एक अजीब भय में जी रहे हैं। उन्हें हर तरफ बस हार ही दिख रही है। उनकी अपनी बनाई दुनिया जिसमें उन्होंने खुद को विजेता घोषित कर रखा था, अब धीरे धीरे टूट रही है। उनके साथी अब उनका साथ छोड़ रहे हैं। उनका जो भी समर्थन था वह अब खत्म हो चुका है। यह सब तुम्हारे धैर्य और ईश्वर की कृपा का नतीजा है। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे, जिन्होंने सोचा था कि वे तुम्हें मानसिक रूप से तोड़ देंगे, अब वे खुद अंदर से टूट चुके हैं। उनकी योजना थी तुम्हारे आत्मविश्वास को कमजोर करना, लेकिन उन्होंने यह नहीं सोचा था कि तुम्हारे भीतर इतनी गहराई से ईश्वर का भरोसा है जो तुम्हें हर बार उठने की ताकत देगा। तुम्हारा आत्मविश्वास अब उस मुकाम पर पहुंच चुका है जहां से तुम्हारे दुश्मन भी तुम्हारी ताकत को स्वीकार करने के लिए मजबूर हो गए हैं। वे अब यह समझ चुके हैं कि तुम्हारे खिलाफ कुछ भी करना असंभव है। उन्होंने जो कुछ भी तुम्हारे खिलाफ किया था उसका परिणाम अब वे खुद भुगत रहे हैं। तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी ने तुम्हें उस ऊंचाई तक पहुंचा दिया है जहां से तुम्हारे दुश्मन सिर्फ नीचे गिर सकते हैं। उनकी बुरी सोच और नियत ने उन्हें इस हालत में पहुंचा दिया है। वे अब अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। जो तुम्हारे खिलाफ थे वे अब खुद ही अपनी गलती को समझने लगे हैं। वे अब यह महसूस कर रहे हैं कि तुम्हारे साथ गलत करना उनकी सबसे बड़ी भूल थी, लेकिन अब उनके पास पछताने का भी समय नहीं है, क्योंकि भगवान ने उन्हें उनके कर्मों का फल देना शुरू कर दिया है। तुम्हारे जीवन में जो कठिन समय आया वह सिर्फ इसलिए था ताकि तुम मजबूत बन सको। भगवान ने तुम्हें उन सभी मुश्किलों से गुजारा ताकि तुम इस जीत के योग बन सको। और आज जब तुम अपनी जीत के शिखर पर हो तो यह सिर्फ तुम्हारे लिए ही नहीं बल्कि उन सभी के लिए एक संदेश है जिन्होंने कभी तुम्हारे खिलाफ साजिश रची थी। तुम्हारे धैर्य और विश्वास ने तुम्हारे दुश्मनों को परास्त कर दिया है। वे अब किसी भी तरह से तुम्हारा सामना करने के काबिल नहीं हैं। उनकी हर योजना असफल हो चुकी है। उनके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। तुम्हारी यह जीत सिर्फ एक साधारण जीत नहीं, यह उस न्याय का प्रमाण है जिसे भगवान ने तुम्हारे लिए तय किया था। तुमने जो भी वह तुम्हारे भविष्य के लिए जरूरी था। अब तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। तुम्हें अब सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है। तुम्हारे दुश्मनों की हर चाल विफल हो चुकी है। वे अब तुम्हें रोकने के बारे में सोच भी नहीं सकते। उनके पास अब कोई शक्ति नहीं बची है। तुम्हारे दुश्मन अब खुद को हर तरफ से घिरा हुआ महसूस कर रहा। उन्होंने तुम्हारे खिलाफ जो जाल बिछाया था उसमें वे खुद फंस चुके हैं। उनकी हालत इतनी खराब हो चुकी है कि वे अब अपनी समस्याओं से बाहर निकलने का रास्ता भी नहीं देख पा रहे। जो लोग कभी तुम्हारे खिलाफ खड़े हुए थे, परिणाम है तुम्हें अब सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है।
तुम्हारे सामने अब कोई भी मुश्किल नहीं टिक सकती। भगवान ने तुम्हारे लिए जो भी योजना बनाई है वह पूरी तरह से सफल होगी। तुम्हारी यह जीत सिर्फ तुम्हारे लिए ही नहीं, बल्कि उन सभी के लिए एक उदाहरण है जो तुम्हारे जैसे कठिन समय से गुजर रहे हैं। तुम्हें अब किसी भी नकारात्मकता से डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे साथ भगवान का आशीर्वाद है। तुमने जो मेहनत की है उसका फल अब तुम्हें मिल रहा। तुम्हारी यह जीत हमेशा याद रखी जाएगी। तुम्हारी यह जीत ना केवल तुम्हारे लिए बल्कि उन सभी के लिए एक प्रेरणा है जो संघर्षों से जूझ रहे हैं। यह दिखाती है कि यदि इंसान सच्चाई, धैर्य और मेहनत के रास्ते पर चलता है तो उसे जीत से कोई रोक नहीं सकता। यह समय तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दौर है, जहां हर बाधा खत्म हो रही है और तुम्हारे लिए नए अवसरों के दरवाजे खुल रहे हैं। तुम्हारे दुश्मना इतने असहाय हो चुके हैं कि वे किसी भी तरफ से खुद को बचाने में उन्होंने जो चालें चली वे अब उन्हीं के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही हैं। उनका अहंकार जो कभी उनकी ताकत थी अब उनके लिए विनाशकारी बन चुका है। उन्होंने जो सोच रखा था वह पूरी तरह से विफल हो चुका है। यह सब तुम्हारे धैर्य और भगवान की योजना का नतीजा है। अब तुम्हारा जीवन एक नई दिशा की ओर बढ़ रहा है। तुम्हारे लिए यह समय सीखने और खुद को और अधिक मजबूत बनाने का है। तुमने जो अनुभव किए हैं वे तुम्हारे भविष्य के लिए सबसे बड़ा आधार है। इन अनुभवों ने तुम्हें सिखाया है कि सच्चाई और मेहनत से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। तुम्हारे दुश्मनों ने जितना प्रयास तुम्हें गिराने के लिए किया था अब वे उतने ही प्रयास अपनी गिरती स्थिति को बचाने में कर रहे हैं, लेकिन उनके पास कुछ भी शेष नहीं है। उनके साथी जिन पर उन्होंने भरोसा किया था अब उन्हें छोड़कर जा रहे हैं। उनका समर्थन पूरी तरह से खत्म हो चुका है। तुम्हारे अंदर जो शक्ति है वह किसी भी कठिनाई को पार कर सकती है। यह शक्ति सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और आत्मिक भी है। तुमने जो विश्वास अपने ऊपर और पर रखा उसने ही तुम्हें इस मुकाम तक पहुंचाया है। यह विश्वास तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है और इसे कोई तुमसे छीन नहीं सकता। तुम्हें अब यह समझने की जरूरत है कि हर मुश्किल, हर चुनौती और हर समस्या तुम्हें कुछ नया सिखाने के लिए आई थी। यह समय तुम्हें यह दिखाने के लिए आया था कि तुम्हारे अंदर कितनी गहरी ताकत है और अब जब यह समय बीत चुका है तो तुम्हें सिर्फ अपनी सफलताओं पर ध्यान देना है। तुम्हारे दुश्मन अब स्थिति में आ चुके हैं कि वे खुद से भी नजरें मिलाने में असमर्थ हैं। उन्होंने जो कुछ भी तुम्हारे खिलाफ किया था वह अब उन्हीं पर भारी पर संगीत रहा। उनके अपने लोग जिन पर उन्होंने विश्वास किया था अब उनसे दूर हो चुके हैं। वे अब अकेले हैं और की स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही है। तुम्हें अब अपने भविष्य के लिए तैयार रहना चाहिए। यह समय तुम्हारे लिए नए अवसरों का है। भगवान ने तुम्हारे लिए जो योजना बनाई है वह तुम्हें सफलता के नए आयामों तक ले जाएगी। तुम्हें बस अपने ऊपर और भगवान पर विश्वास बनाए रखना है। तुम्हारे जीवन में जो कठिन समय आया था वह अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अब तुम्हारे सामने सिर्फ खुशियां और सफलता है। तुमने जो मेहनत की है उसका फल तुम्हें मिल रहा है। यह समय तुम्हारी जीत का है और इस जीत को कोई भी तुमसे छीन नहीं सकता। तुम्हारे दुश्मनों का अब कोई अस्तित्व नहीं बचा है। उन्होंने जो जाल तुम्हारे लिए बिछाया था उसमें वे खुद फंस चुके हैं। उनकी की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि अब वे अपनी समस्याओं से बाहर निकलने का कोई रास्ता भी नहीं देख पा रहे। यह सब उनके कर्मों का फल है।
तुम्हारी यह जीना केवल तुम्हारे लिए बल्कि उन सभी के लिए एक प्रेरणा है जो किसी भी कठिन समय से गुजर रहे हैं। यह दिखाता है कि यदि इंसान सच्चाई और मेहनत के रास्ते पर चलता है तो उसे जीत से कोई रोक नहीं सकता। अब तुम्हारे जीवन में केवल उजाला है। हर मुश्किल, हर चुनौती और हर बाधा अब खत्म हो चुकी है। तुम्हें सिर्फ अपने भविष्य पर ध्यान देना है। तुम्हारे पास अब वह सब कुछ है जो तुम्हें अपने लक्ष्य को पाने के लिए चाहिए। तुम्हारा दुश्मन अब पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। उनकी हालत इतनी खराब हो चुकी है कि वे अब खुद से भी लड़ाई कर रहे हैं। उनके पास अब कुछ भी शेष नहीं है। यह सब उनके कर्मों का फल है। तुम्हें अब यह समझने की जरूरत है कि हर समस्या तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। यह समय तुम्हें यह दिखाने के लिए आया था कि तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है। और अब जब यह समय बीत चुका है तो तुम्हें सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। तुम्हारी जीत का यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत है। यह समय तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दौर है, जहां हर बाधा खत्म हो रही है और तुम्हारे लिए नए अवसरों के दरवाजे खुल रहे हैं। तुमने जो अनुभव किए हैं वे तुम्हारे भविष्य के लिए सबसे बड़ा आधार है। अब तुम्हें किसी भी नकारात्मकता से डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे साथ भगवान का आशीर्वाद है। तुमने जो मेहनत की है उसका फल अब तुम्हें मिल रहा है। तुम्हारी यह जीत हमेशा याद रखी जाएगी। तुम्हारे दुश्मनों का अब कोई अस्तित्व नहीं बचा है। उनका हर कदम अब उन्हें और ज्यादा नीचे गिरा रहा है। उनकी हालत इतनी खराब हो चुकी है कि वे अब खुद से भी लड़ाई कर रहे हैं। उनकी यह हालत उनके का ही परिणाम है। तुम्हें अब अपने भविष्य के लिए तैयार रहना चाहिए। यह समय तुम्हारे लिए नए अवसरों का है। भगवान ने तुम्हारे लिए जो योजना बनाई है वह तुम्हें सफलता के नए आयामों तक ले जाएगी। तुम्हें बस अपने ऊपर और भगवान पर विश्वास बनाए रखना है। तुम्हारी यह जीत अब अपने आप में एक प्रमाण है कि सच्चाई और मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। यह समय तुम्हारे धैर्य और साहस का फल है। तुमने जिन कठिनाइयों का सामना किया वह सब एक मेरे बच्चे, मुझे यकीन है कि तुम मेरे मां काली चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि इसके जरिए ही तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। और अगर नहीं करोगे तो शायद मैं तुम पर कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर सदा के लिए नहीं रहेगा। इसलिए बिना सोचे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो के साथ आया था। हर आंसू, हर संघर्ष और हर निराशा ने तुम्हें और भी अधिक मजबूत बनाया। अब जब तुम इस ऊंचाई पर खड़े हो तो यह स्पष्ट है कि भगवान ने तुम्हें हर मोड़ पर सही दिशा दी। तुम्हारे दुश्मन जिन्होंने तुम्हें कमजोर समझा अब अपनी ही गलतियों का शिकार हो चुके हैं। वे अब इतनी गहरी समस्या में हैं कि उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचा है। उनकी चालें जो कभी तुम्हें गिराने के लिए बनाई गई थी अब उनके खिलाफ ही काम कर रही हैं। उन्होंने जो कुछ भी सोचा था वह सब उल्टा हो चुका है। वे अपने ही जाल में फंस गए हैं और अब उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा विश्वास ही वह कारण है जिसने तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकाला। भगवान ने तुम्हारे लिए जो रास्ता बनाया था तुमने उस पर बिना डगमगाए चलने का साहस दिखाया। तुम्हारी यह शक्ति केवल तुम्हारी अपनी नहीं है, बल्कि यह उस ईश्वरीय शक्ति का प्रमाण है जो तुम्हारे साथ है। तुम्हारे दुश्मनों की दुनिया अब पूरी तरह से बिखर चुकी है। वे अब अपने ही डर में जी रहे हैं। उनकी पूरी दुनिया जिसमें उन्होंने खुद को विजेता समझा था अब खंडहर बन चुकी है। उन्होंने जो समर्थन अपने आसपास इकट्ठा किया था वह अब धीरे धीरे खत्म हो चुका है। उनके अपने लोग अब उनसे दूर हो चुके हैं।
तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि यह सब केवल तुम्हारे लिए नहीं हुआ है। यह समय उन सभी के लिए एक संदेश है जो कठिन समय से गुजर रहे हैं। यह दिखाता है कि यदि इंसान अपने रास्ते पर सच्चाई और ईमानदारी से चलता है तो वह किसी भी कठिनाई को पार कर सकता है। तुम्हारी यह जीत उन सभी के लिए प्रेरणा है जो संघर्ष कर रहे हैं। तुम्हारी सफलता अब एक नई कहानी लिख रही है। यह कहानी सिर्फ तुम्हारी नहीं है, बल्कि यह उस ताकत की है जो हर इंसान के अंदर होती है। यह उस भरोसे की कहानी है जो इंसान को हर परिस्थिति में मजबूत बनाए रखती। अब तुम्हें अपने भविष्य की ओर देखना है। तुम्हारे सामने अनगिनत अवसर खड़े हैं। यह समय तुम्हारे लिए नई ऊंचाइयों को छूने का है। तुम्हारे पास अब वह सब कुछ है जो तुम्हें अपने जीवन में चाहिए। तुम्हें बस अपनी नजर अपने लक्ष्य पर रखनी है। तुम्हारे दुश्मनों की स्थिति अब इतनी खराब हो चुकी है कि वे अपनी गलतियों को भी सुधारने में असमर्थ हैं। उन्होंने जो कुछ भी तुम्हारे खिलाफ किया वह अब उनके लिए एक बड़ा सबक बन चुका है। वे अब अपनी स्थिति से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं देख पा रहे। उनकी यह हालत उनके अपने कर्मों का परिणाम है। तुम्हें अब अपने अंदर के उस आत्मविश्वास को बनाए रखना है जिसने तुम्हें इस मुकाम तक पहुंचाया। यह आत्मविश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। यह तुम्हारे लिए नई सफलताओं के दरवाजे खोलने वाला है। तुम्हें अपने लक्ष्य से भटकने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे जीवन में जो भी हुआ वह सब एक उद्देश्य के साथ हुआ। हर कठिनाई, हर समस्या ने तुम्हें कुछ नया सिखाया। यह सब तुम्हारे भविष्य के लिए आवश्यक था। अब जब वह समय बीत चुका है तो तुम्हें बस अपने आने वाले समय पर ध्यान देना है। तुम्हारे दुश्मन जो कभी खुद को ताकतवर समझते थे अब पूरी तरह से हार चुके हैं। उनका हर कदम जो उन्होंने तुम्हारे खिलाफ उठाया अब उनके खिलाफ ही काम कर रहा है। उन्होंने जो भी सोचा था वह अब पूरी तरह से उल्टा हो चुका है। उनके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि तुम्हारी यह जीत केवल एक शुरुआत है। यह समय तुम्हारे लिए और भी बड़ी सफलताओं का है। तुम्हारे जीवन में अब जो कुछ भी अच्छा हो रहा है वह भगवान के आशीर्वाद का परिणाम है। तुम्हें बस अपनी मेहनत और सच्चाई के रास्ते पर चलते रहना है। तुम्हारे दुश्मनों की हालत अब इतनी खराब हो चुकी है कि वे खुद से भी लड़ाई कर रहे हैं। उन्होंने जो सपने देखे थे वे अब टूट चुके हैं। उनका हर प्रयास जो उन्होंने तुम्हें गिराने के लिए किया था अब उन्हीं पर भारी पड़ रहा है। तुम्हें अपने जीवन में इस समय को हमेशा याद रखना चाहिए। यह समय तुम्हें यह सिखाने के लिए आया था कि सच्चाई और मेहनत से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। अब जब यह समय बीत चुका है तो तुम्हें सिर्फ अपने भविष्य पर ध्यान देना है। तुम्हारी जीत अब हर जगह रही है। यह जीत सिर्फ तुम्हारे लिए ही नहीं बल्कि उन सभी के लिए एक प्रेरणा है जो संघर्ष कर रहे हैं। यह दिखाता है कि यदि इंसान सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलता है तो उसे कोई रोक नहीं सकता। अब तुम्हारे जीवन में केवल सफलता और शांति का समय है। तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिल चुका है। तुम्हारी यह जीत हमेशा याद रखी जाएगी। तुमने जो कुछ भी सहा वह अब तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का कारण बन चुका है। तो तुम्हारी इस यात्रा ने यह प्रमाणित कर दिया कि जीवन में सबसे बड़ी ताकत ना तो बाहरी समर्थन है और ना ही संसाधनों की भरमार बल्कि भीतर का आत्मविश्वास और दृढ़ता है। जब लोग तुम्हारे खिलाफ साजिशें रच रहे थे तब तुमने अपने मन को शांत रखा और अपनी ताकत को पहचाना। यह वही क्षण था जिसने तुम्हें दूसरों से अलग और खास बनाया।
दुश्मनों के इरादे जो कभी तुमने के लिए बड़े और अजय लगते थे, अब ना केवल करते हो तो अपने भीतर बसे सूर्य की ऊर्जा को कमजोर करते हो। मेरे बच्चे, इस ब्रह्मांड में विभिन्न प्रकार के ग्रह, नक्षत्र और पिंड मौजूद है। उन सभी ग्रहों, नक्षत्रों, पिंडों से विभिन्न प्रकार की ऊर्जा निकलती है। यह ऊर्जा विभिन्न रंगों, विभिन्न तरंगों और विभिन्न आवृत्तियों के माध्यम से मनुष्य के जीवन को प्रभावित करती है। तुम्हारे भी जीवन में विभिन्न प्रकार के ग्रहों का एक महत्व है। उन सभी ग्रहों से निकलने वाली ऊर्जा तुम्हें भीतरी और बाहरी दोनों ही तथ्यों से प्रभाव करती है। तुम्हारे प्रगति के लिए सबसे कारगर, सबसे सहायक सूर्य की ऊर्जा है। तुम्हारे प्रेम संबंध को मजबूत बनाने के लिए, तुम्हारे रिश्तों में सामंजस्य से बिठाकर तुम्हें प्रगति की राह पर ले जाने के लिए जो ग्रह मौजूद है, वह ऊर्जा चंद्रमा से आती है। इसी तरह से विभिन्न प्रकार के ग्रहों की विभिन्न ऊर्जा तुम्हारे जीवन को प्रभावित करती है। लेकिन जब तुम अपनी तुलना किसी अन्य मनुष्य, किसी प्रसिद्ध मनुष्य से करते हो, तब फिर तुम अपने भीतर बसे सूर्य की ऊर्जा को क्षीण कर रहे होते हो। यह तुम्हारे लिए पूरी तरह से हानिकारक है। ऐसा करना तुम्हें भारी पड़ता है, लेकिन तुम इसके रहस्य को समझ नहीं पाते हो। मेरे बच्चे, तुम सत्य के मार्ग को खोजना तो चाहते हो, किंतु उस दिशा में कदम नहीं बढ़ा पाते। तुम्हें अपनी तुलना दूसरों से करनी पूरी तरह से बंद करनी होगी। मेरे बच्चे, अब मैं जहां भी जाएगा उसके खिलाफ ही बातें होंगी। उसके दोस्त जिनके साथ उसने हंसते खेलते सांसें रची, अब उसी की बुराई कर रहे हैं। उसने अपने जीवन में जो गलतियां की थी, उनका फल अब उसे हर मूल पर मिलेगा। जो काम कभी बिना बाधा के पूरे होते थे, अब रुक जाएंगे। वह जब किसी समाधान की तलाश करेगा तो उसे केवल बंद दरवाजे ही दिखाई देंगे। बच्चे, यह सब उस दिन से शुरू हुआ था। बच्चे, उसने पहली बार तुझसे दुश्मनी मोल ली थी। तुझे कमजोर ने और तेरा सब कुछ छीनने की ठान ली थी। उसने अपने झूठे मित्रों को अपने साथ मिला लिया और सोचा कि वह तुझे हरा देगा। लेकिन मेरे बच्चे, वह यह नहीं जानता था कि मेरे आशीर्वाद के कारण तू अजय है। बच्ची, उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल की है। मेरे भक्तों निशाना बनाया है। मैं उस दिन से उसकी हर योजना पर नजर रखी हुई हूं। मेरी शक्तियां उस पर नजर रखे हुए हैं। मैंने देखा है कि कैसे उसने तुझ पर प्रहार किया, बच्चे, और करने की कोशिश की है। उसकी चालें जो उसे सफल बनाती थी, अब उसी के गले का फंदा बन गई है। बच्ची, जब उसने पहली बार तुझे गिराने का प्रयास किया तो उसकी योजना अधूरी रह गई। उसने सोचा था कि वह आसानी से सफल हो जाएगा, पर मैं काली मां बच्ची हर पल तेरे साथ थी। मैंने उसकी चाल को उसी पर पलट दिया। तुझे तो याद ही होगा मेरे बच्चे कि वह एक घटना जब तेरे शत्रु ने तेरे काम को रोकने की साजिश रची थी। उसने सोचा था कि वह तेरा नाम खराब करेगा, लेकिन उस समय मैंने उसे पहली बार चेतावनी दी थी। उसकी अपनी दुनिया उसके खिलाफ खड़ी हो गई थी। उसके जो दोस्त थे उन्होंने उसे नीचा दिखाना शुरू कर दिया था। अब सुन मेरे लाल, वह समय आ गया है जब तेरा शत्रु पूरी तरह से अकेला हो जाएगा। उसके जो करीबी थे वे उससे मुंह मोड़ लेंगे। जो कभी उसकी तारीफ करते थे अब उसके खिलाफ बोलेंगे। लोग उसकी पीठ पीछे उसकी बुराइयां करेंगे। वह जहां भी जाएगा केवल अपमानित ही होगा। बच्चे, तू खुद देखेगा बच्चे अपनी आंखों से कि उसका विनाश कैसे होगा। उसने जो धन और ताकत इकट्ठा की थी अब उसके लिए बोझ बन जाएगी। उसके लिए सब कुछ रुक जाएगा।
उसके कार्य जो पहले आसानी से पूरे हो जाते थे अब हर कदम पर बाधाओं से भर जाएंगे। बच्चे, मैंने उसे चेतावनी दी थी पर उसने मेरी बात को अनसुना कर दिया। अब उसका हर पल सजा में बीतेगा। वह दुख में डूबेगा और उसे यह भी समझ नहीं आएगा कि यह सब क्यों हो रहा है। उसकी रातें बेचैनी और डर में गुजरेगी। बच्ची, तू देखेगा वे कैसे घुटनों के बल आएगा। उसे अपनी गलतियों का एहसास होगा लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। मैंने उसे सजा देने की ठान ली है। वह जितनी भी भागने की कोशिश करेगा उतनी ही अपने कर्मों के जाल में फंसेगा। बच्चे, उसके जो दोस्त थे ना, अब उसके सबसे बड़े दुश्मन बन चुके हैं। वे अब उसकी मदद नहीं करेंगी बल्कि वे उसे ही जिम्मेदार ठहराए। तेरा शत्रु हर ओर से घिरा हो चुका होगा। बच्चे, उसने जो चालें तुझ पर आजमाई थी अब वही चालें उस पर भारी पड़ेंगी। उसके सहयोगी उसे धोखेबाज कहेंगे। लोग उससे दूर भागेंगे। समाज में अकेला और अपमानित खड़ा रहेगा। बच्चे, अब सुन मेरे बच्चे, चिंता ना कर। तेरा काम अब रुकने वाला नहीं है। जो भी बाधाएं तेरे सामने आएंगी मैं उन्हें अपने चरणों में नष्ट कर दूंगी। तू बस अपनी भक्ति में लगा रह। पूजा कर, ध्यान कर और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रह। तेरा हर कदम मेरी कृपा से भरपूर रहेगा। तेरा जो भी कार्य है उसे निर्भय होकर कर। मैं हर पल तेरे साथ हूं। बच्चे, तेरा शत्रु अब मेरा है और उसका जन्म नाश निश्चित है। बच्चे, क्योंकि तेरा शत्रु यानी तेरी मां का शत्रु। बच्चे, अब मेरे बच्चे, मैं तेरे संबंधों के बारे में थोड़ी बातचीत करना चाहती हूं। ध्यान से सुनना बच्चे, यह तेरे लिए बहुत जरूरी है। मेरे बच्चे, मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख पा रही हूं कि तुझ जिससे प्रेम करता है मैं भी तेरे लिए सोचता है। हालांकि परिस्थितियां और समय ने अभी तक तुम्हें एक नहीं होने दिया है, पर अब वह घड़ी आने वाली है जब मैं स्वयं तुम्हारे बीच की सारी दूरियों को समाप्त कर दूंगी। बच्चे, वह व्यक्ति जिससे तू प्रेम करता है तेरे करीब आने वाला है। मैं अपने हाथों से तुम्हारी राह बना रही हूं। जो भी बाधाएं अब तक तुम्हारे बीच थी वे सभी मेरी शक्ति से दूर हो जाएंगी। तू है अपने दिल की गहराइयों में जो इच्छा रखी है। बच्चे, जो मुझसे प्रार्थना की है वह अब पूर्ण होने वाली है। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुझसे एक बात कहना चाहती हूं। यह प्रेम केवल स्नेह और भावनाओं तक ना हो। इसे पवित्रता और समर्पण से निभाना, जो भी मैं तुझे देने जा रही हूं। बच्चे, याद रखना, उसका आदर करना और उसका सम्मान करना। मेरे बच्चे, करेगा ना? उसका सम्मान करेगा ना? उसका आदर कमेंट कर बच्चे उसमें मुझे बता कि हाँ माँ, आपकी दी हुई चीज का मैं ख्याल रखूंगा और अच्छे से साफ नियत से उसका ख्याल रखूंगा। मेरे बच्चे, तुझे शायद यह महसूस ना हो लेकिन यह व्यक्ति भी तुझसे जुड़ने के लिए प्रयास कर रहा है। उसने भी अपने मन में कई बार तुझसे प्रार्थना की है। उसकी भावनाएं सच्ची हैं और मैं उसकी प्रार्थनाएं सुन चुकी हूं। जल्द ही वह तुझे एक संकेत देगा। वह तुझसे बात करेगा, अपने दिल की बात कहेगा और तब तुझे महसूस होगा कि यह सब मेरी कृपा है और मेरे आशीर्वाद से संभव हुआ है। बच्चे, अब मैं यहाँ पर बच्चे थोड़ा और कुछ बातें तुझे यहाँ पर बताऊंगी नहीं, क्योंकि कुछ बातें अभी समय पर ही स्पष्ट होंगी। लेकिन इतना जान ले बच्चे, जो कुछ भी होगा वह तेरे भले के लिए होगा। जिस तरह से मैं तेरे शत्रुओं को हराकर तुझे विजय बना रही हूं, उसी तरह मैं तेरे जीवन वन में प्रेम और आनंद का संचार करने जा रही हूं। यह प्रेम तुझे शक्ति देगा, तुझे संपूर्ण बनाएगा।
लेकिन याद रखना मेरे बच्चे, इस प्रेम को अपनी भक्ति से ऊपर मत रखना, क्योंकि जब तू मेरी भक्ति में लीन रहेगा तभी तेरा हर रिश्ता सफल होगा। बच्ची, वह दिन दूर नहीं जब तेरा प्रेम तुझे एक ऐसा संदेश देगा जो तेरे जीवन को बदल देगा। तुझे लगेगा कि जैसे सारा ब्रह्मांड तेरे पक्ष में है। मैं तेरे चारों ओर अपनी शक्ति का घेरा बना रही हूं। कोई भी तुझे हानि नहीं पहुंचा सकता, तुम्हें एक दूसरे से अलग नहीं कर पाएगा। बच्चे, ऐसा कवच मैं तैयार कर रही हूं। तू चिंता ना कर बच्चे। अगर तूने अपनी मां से मांगा है तो यह भी याद रखना कि मां तुझे वही देगी जो तेरे लिए सही रहेगा। कुछ मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा, या कहीं से मना भी हो रही है। बच्ची, तो यह सोचना कि मां मेरे लिए कुछ सही देना चाहती है, कुछ अच्छा देना चाहती है। अगर अपनी मां पर विश्वास रखता है बच्चे, तो याद रखना बच्चे कि मां भी तुझे वही देगी जो तेरे लिए सही रहेगा। तू निश्चिंत रह बच्चे, मैं हर पल तेरे साथ हूं। तेरा शत्रु अब परास्त हो चुका है और अब तेरे जीवन में केवल खुशियां आने वाली है। तेरा प्रेम, तेरा लक्ष्य, अब कुछ सब कुछ बच्चे मेरी कृपा से पूर्ण होगा। तू मेरा नाम का स्मरण कर और आगे बढ़। प्रेम, भक्ति और सफलता तेरे चरणों में होगी। और बच्चे, मैं जाते जाते यही कहूंगी कि अपने घर वालों का ध्यान रखना, अपने माता पिता का ध्यान रखना। बच्चे, उनको कभी दुख मत देना। मैं सब देख रही हूं बच्चे। अगर मैं विनाश करना जानती हूं तो मैं देना भी जानती हूं, और अगर मैं देना जानती हूं तो सही राह पर लाना भी जानती हूं। बच्चे, याद रखना मां की बात को जा। बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है। इस ब्रह्मांड की शक्तियां सदैव तेरे साथ हैं। काली मां का आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है। बच्चे, सदैव तेरे साथ हैं। मेरे बच्चे, बहुत दुख झेल लिए तुम, अब और नहीं, अब तुम्हें तुम्हारी ईमानदारी का फल मिलेगा। मेरे बच्चे, कितने आंसू बहाए तूने, कितना कुछ खो दिया, परंतु फिर भी तुमने हार नहीं मानी। लोगों ने तुम्हें बहुत कुछ कहा, किंतु तुम टाइम पास करते हो, पैसे उड़ा रहे हो, कोई काम नहीं करती, बस यूं ही सबको पागल बनाते हो। मैंने सब सुना, किंतु मैं जानती हूं कि तुम कितने मेहनती और साहसी हो। तुम अपने सपनों को लेकर, अपने जीवन को लेकर कितने गंभीर हो मुझे पता है, किंतु अब तक केवल मैं जानती थी। अब पूरी दुनिया तुम्हारी सच्चाई जानेगी। बहुत जल्द तुम्हारी कामयाबी से सबके होश उड़ने वाले हैं। बच्चे, मैं देख पा रही हूं कि जो भी तुझसे ईर्ष करता है उसे तुझसे डर है, क्योंकि वह जानता है कि तू सफल हो गया तो उसका अहम टूट जाएगा। तेरी सफलता उसकी असुरक्षा को बढ़ा देती है, इसीलिए वह हर समय तेरे खिलाफ सोचता रहता है। तुझे इस व्यक्ति से घबराने की जरूरत नहीं है बच्चे, बस मैं तुझे आभास करा रही हूँ, तुझे बता रही हूँ, क्योंकि तेरे साथ तो मैं हूँ ना बच्चे। तेरी काली माँ स्वयं तेरे साथ है। तू अपनी मेहनत और लगन के बल पर आगे बढ़ता रह, उसकी निगाहें तुझे रोक नहीं पाएंगी। याद रख बच्चे, जो तेरे खिलाफ सोचता है वह खुद अपनी ऊर्जा को नष्ट कर रहा है। तू बस अपने कर्म करता रह और मेरी कृपा तेरे साथ है। उसकी निगाहें तुझे गिराने की कोशिश करेंगी, लेकिन मेरी शक्ति तुझे हर बार उठाएगी। तू बस अपने रास्ते पर चलता रह, अपने कर्मों पर विश्वास रख और सच्चे मन से प्रार्थना करता रह। तेरा समर्पण और तेरी मेहनत तुझे उस मुकाम तक ले जाएगी बच्चे, जहां कोई भी तुझे रोक नहीं पाएगा। मेरे बच्चे, याद रख, जब तू अपनी नजरें ऊपर उठाएगा तो तुझे मेरी कृपा का आभास होगा। मैं तुझे देख रही हूँ, तुझे संबल दे रही हूँ। तेरा मार्ग चाहे
जितना भी कठिन हो मैं तुझे हर मुश्किल से पार ले जाऊंगी। तू बस इतना याद रख, तू बस ध्यान रख कि अपनी ऊर्जा उन लोगों पर व्यर्थ ना करें। मेरे बच्चे जो तुझे गिराने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी मेहनत और ध्यान अपने लक्ष्य पर लगाए रख और मेरी कृपा तुझे हमेशा सही मार्ग दिखाएगी। बच्चे, तू उस व्यक्ति की पहचान जल्दी ही कर लेगा और उस दिन तुझे यह समझ में आ जाएगा कि तेरे लिए और तेरे जीवन की हर रुकावट सिर्फ एक परीक्षा है। लेकिन बच्चे, तेरे जीवन में सिर्फ नकारात्मक शक्तियां ही नहीं जो तुझे रोकने की कोशिश कर रही है, एक ऐसी भी शक्ति है बच्चे जो तुझे बहुत करीब से देख रही है, जो तेरे हर प्रयास में तेरा साथ दे रही है। यह कोई अजनबी नहीं बच्चे, बल्कि तेरे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनने की चाह रखता है। तू उसे शायद अच्छी तरह से जानता है, पर उसने अपनी भावनाएं तुझसे अब तक छिपा रखी है। मैं देख पा रही हूँ बच्चे की वह व्यक्ति, चाहे वह कोई भी हो, एक दोस्त हो, एक साथी हो या कोई ऐसा जो दूर से ही तेरा हौसला बढ़ा रहा है, तेरे हर कदम पर नजर रखे हुए हैं। उसकी नजरों में एक अलग सी चमक है बच्चे, तू भी समझ रहा है मैं किसकी बात कर रही हूँ। जब वह तुझे देखता है, वह तुझे सफल होता देखकर खुश होता है, तेरे हर छोटे बड़े प्रयास की सराहना करता है और दिल से चाहता है बच्चे तुझे कि तू अपने सपनों को पूरा करे। शायद तूने महसूस किया होगा कि जब भी तुझ पर कोई मुश्किल आती है, अचानक से कोई मदद मिल जाती है, कोई नया अवसर तुझे मिल जाता है, यह वही व्यक्ति है बच्चे जो तुझे बिना कहे मदद करता है। वह तेरा मार्गदर्शन करता है, परंतु चुपचाप बच्चे, वह चाहता है कि तू उसकी मदद को महसूस करे, लेकिन वह अपने आप को सामने नहीं लाना चाहता क्योंकि उसके मन में तेरे लिए प्रेम की गहरी भावना है। लेकिन बस से कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाता बच्चे। मेरे बच्चे, मैं देख पा रही हूँ कि उसके दिल में एक अनकहा प्रेम है रे लिए, जो उसने अब तक तुझसे छुपा रखा है। वह चाहता है कि तू उसकी भावना को महसूस कर सके, उसके दिल की धड़कन को सुन सके। जब तू हंसता है बच्चे, उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है। जब तू निराश होता है तो वह भी उदास हो जाता है। उसके मन की गहराइयों में एक ख्वाहिश है, एक उम्मीद है कि शायद एक दिन तू उसे पहचान सके। वह तुझे सफलते देखना चाहता है क्योंकि तेरी सफलता में उसकी खुशी छुपी है। जब तू एक कदम आगे बढ़ाता है ना बच्चे, तो वह अंदर ही अंदर खुश हो जाता है। वह अपने दिल से तेरी सफलता की दुआ करता है, बिना किसी स्वार्थ के। बच्चे, तुझे शायद कई बार यह आभास हुआ होगा कि कोई है जो तेरे साथ है, जो तुझे बिना कहे समझता है। उसकी नजरों में जो स्नेह और अपनापन है, वह तुझे अपने करीब महसूस कराता है। मेरे बच्चे, तू ऐसा मान ले कि यह व्यक्ति तेरा बहुत करीबी है, लेकिन उसने खुद को छिपा रखा है। जैसे एक परछाई छुपाती है, वह तेरे हर प्रयास में तेरे साथ होता है, हर मुश्किल में तुझे ढाल बनकर सहारा देता है। लेकिन चुपचाप बच्चे, वह तुझे देखता है, तुझे महसूस करता है और तेरी हर छोटी बड़ी बात को समझता है। अब सवाल उठता है बच्चे कि तू कब उसे पहचान पाएगा। यह व्यक्ति तुझसे अपने दिल की बात कहने की हिम्मत कब करेगा। वह कब अपनी भावनाओं को क्षमे पिरो कर तुझे अपने दिल की बात बताएगा। यह बच्चे, मैं सब तुझे बताती हूँ। जब तू उसके मन की गहराइयों में झांके, जब तू उसके नजरिए से देखेगा, वह तेरे साथ चलने का, तेरा साथी बनने का सपना देखता है। वह तुझे गिरने नहीं देगा बच्चे, तुझे थामने के लिए हमेशा खड़ा रहेगा। वह तेरे हर संघर्ष में तेरे साथ होगा, तेरे हर आंसू को अपने दिल में समेट लेगा। वह चुपचाप तेरा सहारा बनकर बच्चे, तेरी परछाई बनकर खड़ा है। उसके दिल में एक ख्वाहिश है, मैं देख पा रही हूँ कि तू उसे समझ सके, उसके प्रेम को डोट महसूस कर सके। तू अगर अपने दिल की बात सुन सके तो शायद तू उसके दिल की धड़कनों को भी महसूस कर पाएगा। मेरे बच्चे, यह व्यक्ति तेरा अपना है, जो तुझे बिना बना किसी स्वार्थ के प्यार करता है। वह तेरा दोस्त, तेरा साथी और तेरा सबसे बड़ा प्रशंसक है। अब यह तेरे ऊपर है बच्चे कि तू उसे पहचान सके, उसके प्यार को समझ सके, क्योंकि सच्चे प्रेम की पहचान वही करता है बच्चे जो दिल से महसूस कर सके। तू अगर अपने मन की आंखें
खोलकर देखेगा तो तुझे सच्चाई का एहसास होगा, वह कोई और नहीं बच्चे बल्कि तेरे जीवन का सबसे बड़ा सहारा बनने की चाह रखने वाला है। स्वयं ईश्वर ने तेरे लिए उसे भेजा है बच्चे। उसकी निगाहें तुझ पर स्नेह भरी है, उसकी दुआएं तेरे लिए हैं और उसकी हर एक प्रयास तुझे खुश और सफल देने के लिए है बच्चे। यह तुझ पर निर्भर करता है बच्चे कि तू इस रहस्य पर्दा कब उठाएगा और इसके प्रेम को कब अपनाए, क्योंकि सच्चा प्रेम वही है जो बिना कहे महसूस हो और बिना मांगे मिल जाए। मुझे यकीन है बच्चे कि तू इस प्रेम को पहचान कर उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएगा। याद रखना बच्चे कि प्रेम का एहसास सबसे बड़ा होता है और जब तुझे सच्चा प्रेम मिलेगा तो तेरी हर मुश्किल आसान हो जाएगी और मैं काली माँ तेरे हर कदम पर तेरा साथ दूंगी। अब मेरे बच्चे मैं तुझे एक अंतिम बात बताती हूँ, तुझे वो बताती हूँ जो मैंने तुझे आशीर्वाद के रूप में दिया है जब तू पैदा हुआ था ना बच्चे, तभी मैंने मुझे आशीर्वाद के रूप में दिया था। मेरे बच्चे जब तू बोलता है तो शब्द सिर्फ हवा में नहीं उड़ते, वह लोगों के दिलों में भी गूंजते हैं। तेरी आवाज में एक ऐसा जादू है बच्चे जो सीधे लोगों के मन में उतर जाता है। और मेरे बच्चे अगर अब तक ऐसा नहीं हुआ तो मेरे बच्चे बहुत ज्यादा परे आपके जीवन में ना तरह तरह के दुख आए, आप बहुत ज्यादा रो, आप बहुत ज्यादा परेशानी में रहो, आपको परेशान देखते ना ये बहुत ज्यादा खुश होते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा इनको ना खुशी मिलती है लेकिन वह परेशानी बहुत सीमित होती है। यह भी मैं चीज यहाँ पर देख रही हूँ क्योंकि गॉड की एनर्जी आपके साथ बहुत ज्यादा है। परेशानी डिवाइन आपका ना आपके फेस पर आने ही नहीं देते। मुझे ऐसा पता नहीं क्यों यहाँ लग रहा है वह आपके फेस को बहुत ज्यादा निहारते होंगे, मतलब देखना चाहते हैं कि इंसान दुख में है कि नहीं है यह परेशान है कि नहीं है। डेफिनेटली यस कार्ड आया, वो देखना चाहते हैं। आपके फेस को ज्यादातर देखते होंगे कि रो रहा होगा, इसकी आंखों से पता चल जाएगा। हाँ, ये इतना ज्यादा, मतलब इनके दिलों में ना कालापन छपा हुआ है। आपके शत्रु जो है, आपके जोट है जो आपसे इनसिक्योर होते हैं, आपके स्टेटस को देखकर यह बहुत ज्यादा इनसिक्योर है। ठीक है, सबसे ज्यादा इनको इसी चीज की तकलीफ है कि आपके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है। ठीक है, यस डेफिनेटली आपके फेस पर यह देखते हैं, यह आपके फेस पर बहुत ज्यादा दुख को देखना चाहते हैं, दुखों की लकीर चाहते हैं। यह आपके ऊपर डेफिनेटली या आपके फेस पर दुखों की लकीर चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर यह चीजें दिख रहा है मुझे, आपके परमात्मा बहुत बड़े हैं। यस डेफिनेटली बहुत बड़े, आपके ईश्वर जिन्हें भी आप मानते हैं, जिन्हें भी आप पूछते हैं, जिन पर भी आपका बिलीव है, वो बहुत बड़े हैं। थैंक यू जरूर से बोलो, एक 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 लिखकर आज अभी 1.5 मिल इसी डिवाइन को थैंक यू बोले, क्योंकि वो आगे आ जाते हैं, वो सबसे बड़े हैं। आपके जो पूर्वज हैं, आपके जो डिवाइन बीइंग जिनके आप दिव्य शक्तियों का अंश है, जिन पर भी आपका बिलीव है, ठीक है, वह आगे आ जाते हैं। यह आपके फेस को निहारते हैं। डेफिनेटली आपके जोटर्स आपके फेस को निहारते हैं कि फेस पर तो दुख की कोई लकीर ही नहीं है। क्या हुआ मेरे ब्लैक मैजिक का, मेरे जो मैंने जो वॉर किया उसका क्या हुआ डिवाइन? अभी भी आपके चेहरे पर ये जो डेफिनेटली ये बहुत गंदे और नीच किस्म के हैं डिवाइन, कभी भी आपके चेहरे पर ना मुझे यह चीज यहाँ पर सुनाई दे रही है, आपके दुखों को नहीं आने देते। ठीक है, आपके चेहरे पर उन दुखों को आने ही नहीं देते। देखो यहाँ पर मुझे यह चीज दिख रहा है, ब्लॉकेजेस आते हैं आपकी लाइफ में। ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ बहुत ज्यादा स्मूथ है, आपकी लाइफ में कभी कोई परेशानियां ही नहीं आती, ऑब्स्टकल्स ही नहीं आती, आप बहुत ज्यादा हंसते रहते, खुशियां रहते हैं। लेकिन वह चीजें आती भी है तो लेकिन वह बहुत सीमित होती है, उन चीजों का ना आपके फेस पर कोई भी ऐसा, मतलब कोई भी यह देखकर नहीं कह सकता हाय कितना दुख है, ये इंसान कितना तकलीफ में है। तो यह चीजें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। आपके आप ना उस परेशानी से बहुत जल्दी निकल आते हो, अगर आती भी है तो ठीक है।
डेफिनेटली आती होगी। ऐसा मैं इस जीवन में, इस जन्म में, ना ये कलयुग है, ऐसा नहीं है कि सार सबकी जो जिंदगी है बहुत अच्छी है, सबकी जिंदगी में सब कुछ है और हैप्पी हैप्पी रहता है। लाइफ में कोई टेंशन नहीं है कोई परेशानी नहीं है, नहीं आती है। डेफिनेटली आपके लाइफ में भी आती है, लेकिन वो बड़े से बड़े चीजें आती भी है तो आप वहां से मतलब निकल जाते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से डिवाइन वहां पर किनारा बना देते हैं और आप वहां से किनारा करके निकल जाते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर यह चीजें मुझे बहुत ज्यादा दिख रहा है। ब्लेस्ड ब्लेस्ड, तो यहाँ पर जरूर से लिखें यस आई एम ब्लेस्ड। मैं परमात्मा का दिव्य शक्तियों का अंशु और मुझ पर कोई भी काला जा कोई भी ब्लैक मैजिक असर नहीं करता, क्योंकि मेरे परमात्मा, मेरे जो ईश्वर है वह बहुत बड़े ही हैं। तो ऐसा जरूर से लिखें, क्योंकि यहाँ पर दिख भी रहा है आपके ईश्वर एक्चुअल में बहुत बड़े हैं। ठीक है, तो देखो आज का जो यह मैसेज आया है यह देखना चाहते हैं आपके फेस पर, लेकिन आपके फेस पर किसी तरह का कुछ भी मतलब मुझे यहाँ नहीं दिखता कि कभी कुछ ज्यादा तकलीफ भी आती होगी, तो आपके फेस पर उन चीजों का प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, जब भी कोई ब्लैक मैजिक की प्रोजेक्शन होती है, मुझे यही चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा सुनाई दे रही है। जब भी कोई ब्लैक मैजिक की प्रोजेक्शन होती है, आपके ईश्वर आगे जाकर खड़े हो जाते हैं जिन पर आपका बहुत ज्यादा बिलीव है। यदि तुम काली माता को विश्वास करते हो और प्रेम करते हो तो जय माता जी टाइप करें। महत्वपूर्ण चैनल सबकी हकीकत को अभी सब्सक्राइब करो। मेरे बच्चे, अब मेरा जाने का समय हो गया है। मैं फिर आऊंगी कल किसी और संदेश को लेकर। तब तक के लिए खुश रहना मेरे बच्चे। जाने से पहले जय मां काली, जय मां पार्वती, जय मां सरस्वती अवश्य टाइप करें।